मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में बसा था कौशलपुर नाम का एक छोटा सा गांव। हरे भरे खेतों और दूर तक फैले जंगलों से घिरा हुआ ये गांव अपनी शांति और सुंदरता के लिए जाना जाता था। इसी गांव में रहता था अशोक नाम का एक युवक। अशोक के पास धन दौलत भले ही न थी, लेकिन उसके पास एक अनमोल खजाना था, कला की अद्भुत प्रतिभा। अशोक की कला बचपन से ही खिली थी। वो चारकोल से दीवारों पर पेड़ पौधे और जानवर बनाता था। मिट्टी की दीवारों पर वो उंगलियों से ही ऐसे जटिल चित्र बना देता, जिन्हें देखकर गांव के बड़े बूढ़े भी दांतों तले अंगुली दबा लेते। पेड़ों की पत्तियों को काट पीट कर वह ऐसी आकृतियों को जन्म देता, जिन्हें देखकर पक्षी भी चहचहाते हुए उसके पास आकर बैठ जाते। एक दिन अशोक जंगल में लकड़ी बटोरने गया था। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर पड़ रही थीं। अचानक उसकी नजर एक चमकदार वस्तु पर पड़ी। पास जाकर देखा तो वो एक पुराना ब्रश था। हैंडल हाथीदांत का बना हुआ था और उस पर सोने के धागों से जटिल नक्काशी की गई थी। ब्रश के बाल इतने महीन और मुलायम थे कि हवा में हिल रहे थे। अशोक ने उसे उठा लिया। ब्रश छूते ही उसे लगा मानो किसी अज्ञात शक्ति का संचार उसके शरीर में हो गया हो। उस रात अशोक को एक अजीब सपना आया। सपने में वह एक घने जंगल में खड़ा था। जंगल के बीचों बीच एक चमकीली रोशनी दिखाई दे रही थी। रोशनी के पास एक बूढ़ा साधु खड़ा था। उसके सफेद दाढ़ी जमीन तक छू रही थी और उसकी आंखों में गहरी ज्ञान की चमक थी। साधु ने अशोक को पास बुलाया और कहा, अशोक, तुम कलाकार हो, तुम्हारे हाथों में जादू है। पर यह जादू रंगों में नहीं, बल्कि भावनाओं में होता है। साधु ने आगे कहा, तुम्हारे हाथ में जो ब्रश है वो तुम्हारी कला को और ऊंचाइयों पर ले जाएगा, लेकिन उसका इस्तेमाल सोच समझ कर करना। कुछ देर बाद साधु गायब हो गया और अशोक की नींद खुल गई। सुबह उठकर अशोक को सपना साफ याद था। उसने अपने हाथ में ब्रश को देखा और उसे लगा मानो साधु की बातें सच हों। उसने जल्दी से कुछ रंग निकाले और एक पुराने कैनवास पर चित्र बनाने लगा। जैसे ही ब्रश कैनवास को छुआ, अशोक दंग रह गया। कैनवास पर बनाया हुआ सूरज चमकने लगा, पेड़ों में हवा सरसराने लगी और पंछी चहचहाने लगे। कैनवास पर बना चित्र मानो जीवंत हो गया था। अशोक को समझ में आ गया कि यह कोई साधारण ब्रश नहीं, बल्कि जादुई ब्रश है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो ब्रश लेकर गांव के चौक पर पहुंचा। वहां कई बच्चे खेल रहे थे। अशोक ने उनसे कहा कि वो उन्हें कुछ खास दिखाएंगे। उसने जमीन पर एक विशाल हाथी का चित्र बनाया। जैसे ही ब्रश ने आखिरी रेखा खींची, हाथी चित्र से बाहर निकला और चौक में खड़ा हो गया। बच्चे खुशी से चीखने लगे और हाथी के पास जाकर उसे छूने लगे। अशोक की ख्याति पूरे गांव में फैल गई। लोग उसके पास आते और उसे दीवारों पर चित्र बनाने का अनुरोध करते। अशोक ने गांव के लोगों के लिए कई चित्र बनाए। उसने कुएं के पास एक खूबसूरत झरने का चित्र बनाया, जिससे असली पानी बहने लगा। उसने स्कूल की दीवार पर ज्ञान की देवी सरस्वती का चित्र बनाया, जिसके सामने बच्चे पूजा करने लगे। उसने गांव के बुजुर्गों के लिए एक बगीचे का चित्र बनाया, जहां वे शाम को टहलने जाया करते थे। कुछ समय बाद अशोक की कला की खबर दूर दूर तक फैल गई। एक दिन राजधानी कौशलनगर से राजा विक्रमादित्य के दूत गांव में आए। उन्होंने अशोक को राजा के दरबार में बुलाया। अशोक थोड़ा घबराया, लेकिन उसने राजा को अपना हुनर दिखाने का फैसला किया। दरबार में पहुंचकर अशोक ने राजा विक्रमादित्य को नमस्कार किया। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अशोक, हमने तुम्हारी कला के बारे में बहुत सुना है। आज तुम हमें अपना हुनर दिखाओ। अशोक ने राजा के सामने एक बड़ा सा कैनवास रखा और अपने जादुई ब्रश से चित्र बनाना शुरू किया। उसने कैनवास पर एक विशाल युद्ध का दृश्य बनाया। युद्ध में राजा विक्रमादित्य अपने वीर सैनिकों के साथ युद्ध कर रहे थे। शत्रुओं के हाथी घोड़े दौड़ रहे थे और तलवारें चमक रही थीं। अचानक कैनवास पर बना चित्र जीवंत हो उठा। युद्ध का मैदान दरबार में आ गया। राजा विक्रमादित्य घोड़े पर सवार होकर युद्ध करने लगे। दरबार में हड़कंप मच गया। मंत्री और सैनिक इधर उधर भागने लगे। अशोक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने जल्दी से ब्रश उठाया और चित्र में शांति का संदेश देने लगा। उसने युद्ध को रोककर दोनों राजाओं को हाथ मिलाते हुए दिखाया। धीरे धीरे युद्ध का मैदान वापस कैनवास पर चला गया और दरबार में शांति छा गई। राजा विक्रमादित्य घबराए हुए थे, लेकिन उन्होंने अशोक की कला की सराहना की। उन्होंने कहा, अशोक, तुम्हारी कला अद्भुत है, लेकिन तुम्हें इसका इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए।
राजा ने अशोक को अपने दरबारी चित्रकार के रूप में नियुक्त करने का फैसला किया। अशोक राजा के महल में रहने लगा। उसने महल की दीवारों पर राजा के वीरता के किस्से, रानी की सुंदरता और राज्य की समृद्धि को दर्शाते हुए अद्भुत चित्र बनाए। कुछ समय बाद अशोक को एहसास हुआ कि जादुई ब्रश उसकी कला को सीमित कर रहा है। वह अब साधारण चित्र नहीं बना पा रहा था। उसे डर था कि अगर उसने जादुई ब्रश का इस्तेमाल करना बंद कर दिया तो राजा उससे नाराज हो जाएंगे। एक रात अशोक को फिर से वही सपना आया। उस बूढ़े साधु ने उसे बताया कि जादुई ब्रश का असली जादू लोगों के दिलों को छूने में है, न कि सिर्फ जीवंत चित्र बनाने में। उसने अशोक को सलाह दी कि वो ब्रश का इस्तेमाल सच्ची भावनाओं को दर्शाने के लिए करे। सुबह उठकर अशोक ने फैसला किया कि वो साधु की बात मानेगा। उसने राजा विक्रमादित्य के सामने जादुई ब्रश रख दिया और उन्हें बताया कि वह अब साधारण चित्र बनाना चाहता है। राजा को पहले तो समझ नहीं आया, लेकिन अशोक ने उन्हें समझाया कि वह अपनी कला का इस्तेमाल लोगों को शिक्षा देने और प्रेरित करने के लिए करना चाहता है। राजा विक्रमादित्य अशोक की बातों से सहमत हुए। अशोक ने साधारण रंगों से ही इतने सुंदर और प्रभावशाली चित्र बनाए कि पूरे राज्य में उनकी चर्चा होने लगी। उसने अकाल पड़ने पर सूखे हुए खेतों का चित्र बनाया, जिससे लोगों को पानी बचाने और पेड़ लगाने का संदेश मिला। उसने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए सैनिकों का चित्र बनाया, जिससे लोगों में ईमानदारी की भावना जगी। उसने गरीबों की मदद करते हुए राजा विक्रमादित्य का चित्र बनाया, जिससे राजा को अपनी प्रजा की सेवा करने की प्रेरणा मिली। धीरे धीरे अशोक की कला पूरे राज्य में बदलाव लाने लगी। लोग उसकी कला से सीखते थे और प्रेरित होते थे। अशोक ने महल की दीवारों पर सिर्फ राजा की वीरता के किस्से नहीं, बल्कि राज्य के इतिहास, संस्कृति और विज्ञान को भी दर्शाया। उसकी कला ने ज्ञान का प्रसार किया और लोगों को उनकी जड़ों से जोड़ा। कुछ साल बाद राजा विक्रमादित्य का देहांत हो गया। उनके बेटे युवराज ध्रुव को राजा बनाया गया। राजा ध्रुव कला का बहुत बड़ा प्रेमी था। उसने अशोक को अपना मुख्य सलाहकार बना लिया। अशोक ने राजा ध्रुव को सलाह दी कि वे कला और शिक्षा को बढ़ावा दें। राजा ध्रुव ने अशोक की सलाह मानी। उन्होंने राज्य में कई स्कूल और कला केंद्र खुलवाए। अशोक इन स्कूलों और कला केंद्रों में जाकर बच्चों को कला सिखाता था। उसने उन्हें न सिर्फ चित्र बनाने का तरीका सिखाया, बल्कि यह भी बताया कि कला का इस्तेमाल कैसे समाज को बेहतर बनाया जा सकता है। अशोक बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी कला जवान रही। उसने अपने जीवनकाल में हजारों चित्र बनाए। उसके चित्रों ने लोगों को खुशियां दी, उन्हें सोचने पर मजबूर किया और बदलाव लाने की प्रेरणा दी। अशोक की मृत्यु के बाद भी उसकी कला लोगों को प्रेरित करती रही। उसकी कलाकृतियां आज भी कौशल नगर के संग्रहालयों में सजाई गई हैं और उन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। अशोक की कहानी यह बताती है कि असली कला वो होती है जो दिलों को छू ले और समाज को बेहतर बनाए।